तो इस वीडियो में हम पढ़ते हैं ट्रेंड वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं और ट्रेंड लाइन कैसे प्लॉट करते हैं जो भी डेटा गिवन है। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है, फिट द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। मुझे लीस्ट स्क्वायर मेथड फॉलो करना है और मुझे क्या निकालना है, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड निकालना है। अब स्ट्रेट लाइन ट्रेंड निकालने के लिए सबसे पहले मुझे ट्रेंड वैल्यूज़ की ज़रूरत है। ठीक है, मैं ट्रेंड वैल्यू निकालूंगा, फिर ट्रेंड लाइन निकालूंगा। नेक्स्ट है शो द ट्रेंड लाइन ऑन द ग्राफ। हमें क्या करना है, ग्राफ में ट्रेंड लाइन प्लॉट करना है। उसके बाद एस्टिमेट द प्रोडक्शन ऑफ द ईयर 2001। यहाँ कुछ डेटा दिया गया है, ईयर दिया है, प्रोडक्शन दिया गया है। अब ईयर प्रोडक्शन ये 2000 तक दिया है, 2001 के लिए हमें फाइंड आउट करना है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमारे पास जो दिया गया डेटा है वो लिख लेते हैं। जैसे मेरे पास ईयर दिया गया है, ईयर है, और फिर प्रोडक्शन, हम प्रोडक्शन को अभी वाई बोलेंगे, दिस इज द प्रोडक्शन। ठीक है, तो ईयर दिया गया है और वाई की वैल्यूज दी गई है, दैट मीन्स प्रोडक्शन दिया गया है। तो अभी ईयर है 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 एंड 2000। 2000 तक मुझे ईयर्स दी गई, वैल्यूज जो भी दी गई है 12, 10, 14, 11, 13, 15 एंड 16। अब मैंने वैल्यूज लिख ली है। अभी सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको मिडल ईयर फाइंड आउट करना है। अब मिडल ईयर कैसे फाइंड आउट करते हैं, मिडल ईयर जो नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हैं, n की वैल्यू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। हियर द वैल्यू ऑफ n इज 1 2 3 4 5 6 7। 7 ईयर्स दिए हैं, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ n इज 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। नाउ n प्लस 1, 7 प्लस 1 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो मिडल ईयर 4 आया, मिडल ईयर फोर्थ ईयर आया। तो हमें क्या करना है, मिडल ईयर की वैल्यू अगर 4 है तो ये मिडल ईयर हमको फाइंड आउट करना है। हमारा मिडल ईयर फोर्थ टर्म हो जाएगा, फोर्थ ईयर हो जाएगा। 1 2 3 4, दिस इज अवर मिडल ईयर। ये मैंने फाइंड आउट कर लिया मिडल ईयर। अब मुझे ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करना है, तो मुझे ट्रेंड लाइन इक्वेशन चाहिए। तो ट्रेंड लाइन इक्वेशन क्या है, हम मिडल ईयर यहाँ एक बार लिख लेते हैं, मिडल ईयर फोर्थ ईयर दैट इज 1997, 1997। अब इक्वेशन टू फिट स्ट्रेट लाइन ट्रेंड क्या है हमारे पास, इक्वेशन टू फिट स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। हमारे पास क्या इक्वेशन है, जो लीस्ट स्क्वायर मेथड से इक्वेशन टू फिट स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इज y इक्वल्स टू a प्लस bx। दिस इज अवर इक्वेशन टू फाइंड ट्रेंड वैल्यूज एंड ट्रेंड लाइन। तो अभी यहाँ पे y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स इक्वेशन है हमारा स्ट्रेट लाइन ट्रेंड के लिए। यहाँ a और b, वेयर a इक्वल्स टू summation of y divided by n and b equals to summation of xy divided by summation of x square। ये ऑलरेडी डिफाइंड ट्रेंड लाइन इक्वेशन का फॉर्मेट है, ये इक्वेशन है। और a और b जो कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं ये यहाँ पे डिफाइंड किया गया। अब देखो, मैंने इक्वेशन लिखा है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स वाई, यहाँ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है।
बट हमारे पास x की वैल्यू नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि अगर मुझे ये इक्वेशन फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये इक्वेशन अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो, और ये a और b मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, और a और b फाइंड आउट करने के लिए मुझे समेशन ऑफ y चाहिए, समेशन ऑफ एक्स वाई चाहिए, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए। समेशन ऑफ y तो मैं निकाल लूँगा, बट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं निकाल पाऊंगा, समेशन ऑफ एक्स वाई नहीं निकाल पाऊंगा। इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ईयर माइनस मिडल ईयर, याद रखना दिस इज x की वैल्यू ईयर माइनस मिडल ईयर। मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ ईयर माइनस मिडल ईयर, ऐसे मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करना, दिस इज ईयर, दिस इज मिडल ईयर। तो ईयर 1994 माइनस 1997 कितना हो जाएगा, दिस इज -3। 1995 माइनस 1997 दिस इज -2। 1996 माइनस मिडल ईयर 1997 दिस इज -1। 1997 माइनस 1997 दिस इज 0। 1998 माइनस 1997 दिस इज 1। इसी तरीके से इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 3 हो जाए। ये मैंने फाइंड आउट कर लिया ईयर माइनस मिडल ईयर, दैट मीन्स एक्स। अब मुझे क्या करना है आगे, एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू चाहिए, एक्स वाई भी चाहिए, क्योंकि मुझे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लगेगा यहाँ पे और समेशन ऑफ एक्स वाई लगेगा। तो एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस इज 9, दिस इज 4, किसी भी माइनस नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा। दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज 4 एंड दिस इज 9। अगर मैं एक्स वाई की बात करता हूँ, एक्स वाई की बात करता हूँ, x1 मल्टीप्लाइड करता हूँ, तो ये हो जाएगा -36 -20 -14 0, this is 13, this is 30 and this one is 48। ठीक है, अब मेरे पास हर एक वैल्यूज है, मेरे पास सभी टेबल है, टेबल में सभी वैल्यूज है। अब मैं क्या करूँगा, ये टेबल मैं पहले प्रॉपर बना लेता हूँ। अभी मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, देखो समेशन ऑफ y, समेशन ऑफ x, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड समेशन ऑफ एक्स वाई। मैं फाइंड आउट करूँगा, अगर समेशन ऑफ y निकालता हूँ तो 91, समेशन ऑफ x इज 6, आई थिंक इट इज 0, यस 3 minus this is 0, -1 -3 -6 plus 6 0, and this one is 28, this is 28, और ये कितना हो जाएगा 13, this is 43, 43 plus 48, 43 plus 48, this is 51 plus 40, 91, 91 minus, how much it is, 91 minus, this is 50 and 20, 70 minus 70, this is 21 plus 21। ठीक है, अभी ये सभी वैल्यूज हम यूज करते हैं ए और बी फाइंड आउट करने के लिए। जैसे ए और बी अगर मुझे फाइंड आउट करना है, ए और बी अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं ए में वैल्यूज पुट करूंगा, ए दिस इज समेशन ऑफ वाई
डिवाइडेड बाय एन, ये फिर से नहीं लिखते, समेशन ऑफ वाई का वैल्यू क्या है, समेशन ऑफ वाई इज 91 एंड एन इज 7। ये कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं हम। नाइन्टी वन डिवाइडेड बाय 7 करते हैं हम, दिस इज 13। ए की वैल्यू 13 हो गया एंड बी को अगर फाइंड आउट करते हैं, बी को अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो summation of xy is 21 divided by summation of x square is 28. 21 divided by 28, this is 0.75. अब मेरे पास a और b की वैल्यू है, a और b की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में डालता हूँ तो मेरा इक्वेशन हो जाएगा ट्रेंड लाइन इक्वेशन, a is 13 plus b 0.75x. दिस इज द ट्रेंड लाइन इक्वेशन। और ये ट्रेंड लाइन इक्वेशन से मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रेंड वैल्यूज निकाल सकता हूँ। ट्रेंड वैल्यूज निकालने के बाद मैं ट्रेंड लाइन प्लॉट कर सकता हूँ। तो ये हो गया ट्रेंड लाइन इक्वेशन। अगर इसके आगे मुझे क्या करना है, इसके आगे शो द ट्रेंड लाइन ऑन द ग्राफ, ट्रेंड लाइन ग्राफ पे दिखाना है तो मुझे ट्रेंड लाइन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ट्रेंड लाइन फाइंड आउट करते हैं। This is the equation to find trend values. This is the trend line equation. तो इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा। चलो ये पोर्शन में इरेज करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करूँगा। अब ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास ईयर है, एक्स की वैल्यू है और ट्रेंड लाइन इक्वेशन y इक्वल्स टू 13 प्लस 0.75x। 1994, 1995, 96, 97, 98, 1999, दिस इज 2000। करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू थी इसकी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये उसकी वैल्यूज थी। अब हम ये x की वैल्यूज को हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में और ट्रेंड वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन इक्वेशन है जिसके थ्रू हम ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो भी y फाइंड आउट होगा वो ट्रेंड वैल्यूज होगा, वो करस्पॉन्डिंग ईयर के लिए उसके ट्रेंड वैल्यू होगी। जैसे y इक्वल्स टू 13 प्लस 0.75 मल्टीप्लाइड बाय -3, y x की वैल्यू -3 है तो ये वैल्यू हो जाएगी 10.75। y equals to 13 plus 0.75 minus 2 and this value will be 11.50। इसी तरीके से मैं y की सभी वैल्यूज निकालूंगा तो ये हो जाएंगे 12.25, this will be 13, this will be 13.75, this will be 14.50 and last one is 15.25। These are the trend values। हम इसको ट्रेंड वैल्यूज बोल सकते हैं, हम इसको YC करके भी डिनोट कर सकते हैं। These are the ट्रेंड वैल्यूज। अब ट्रेंड वैल्यूज हमें प्लॉट करना है, ट्रेंड लाइन निकालना है ग्राफ पे। तो इसको प्लॉट करते हैं हम एक ग्राफ निकाल के। ठीक है, तो हम ये वाला एरिया यूज करेंगे, इसको इरेज करते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है अभी, ट्रेंड
लाइन निकालना है। तो ट्रेंड लाइन के लिए मैं एक्स एक्सिस लेता हूँ, वाई एक्सिस लेता हूँ, वाई एक्सिस पे मैं प्रोडक्शन लेता हूँ, एक्स एक्सिस पे मैं ईयर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, जैसे दिस इज 1994, 95, 96, 97, 98, 99 एंड दिस इज 2000। अब देखो ये जो वैल्यूज है वाई की प्रोडक्शन की और एक्चुअल वैल्यूज जो दी है, एक्चुअल वैल्यूज क्या दी है, एक्चुअल वैल्यूज दी है 12, 10, 14, 11, 13, 15, 16। अब इस हिसाब से अगर हम स्केल करते हैं तो हम वाई एक्सिस पे वैसी वैल्यू लेनी पड़ेंगी हमको। तो मैं वाई एक्सिस पे वैल्यूज लेता हूँ 2 के डिफरेंस से, जो भी वैल्यूज आएंगी उस हिसाब से हमको वाई एक्सिस की वैल्यू लेना रहेगा। दिस इज 2 4 6 8 10 12 एंड दिस इज 14। ठीक है, सबसे पहले हम एक्चुअल वैल्यूज लेते हैं। तो एक्चुअल वैल्यूज क्या है, एक्चुअल वैल्यूज जो एक्चुअल टेबल में दी है 1994 के लिए 12, ये एक वैल्यूज होगी, 1995 के लिए 10, 1996 के लिए देखिए 14, दिस वन इज 1996, 1997 के लिए 11, यहाँ पे होगा 1997 के लिए 11, 1998 के लिए आपको इसके लिए ग्राफ पेपर यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्यूरेट ग्राफ तो नहीं आएगा बट फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। 1998, दिस इज 13, 1998, 15, यहाँ 14 के बाद हम 16 ये एक ले लेते हैं एंड 2000 के लिए हम 16 लेते हैं। 15 के बाद 2000 के लिए हम 16 लेते हैं। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा, ये ऐसा रहेगा, फिर ऐसा रहेगा, फिर ऐसा रहेगा, फिर ऐसा रहेगा, फिर ऐसा और फिर इस तरीके से। तो दिस इज द एक्चुअल डेटा, ये एक्चुअल डेटा हो गया। अब हमें ट्रेंड लाइन निकालना है, तो दीज आर द ट्रेंड वैल्यू, ट्रेंड वैल्यू से हम ट्रेंड लाइन निकालें। तो 1994 के लिए ट्रेंड लाइन 10.75 लगभग ये यहाँ पे आएगा, दिस इज 10.75, 11.15 1995 के लिए 11.15 ये यहाँ पे आएगा। नाउ 12.25 1996 के लिए ये यहाँ पे आएगा, 1997 के लिए 13 आएगा समवेयर यहाँ पे, 13.75 1998 के लिए 13.75 कुछ ऐसा आएगा, 13.75, 14.50 1999 के लिए, 2000 के लिए 15.25। तो ये आपका ट्रेंड वैल्यू इस तरीके से ट्रेंड लाइन आएगी आपकी। दिस इज द ट्रेंड लाइन। तो क्या किया हमने, सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। ट्रेंड लाइन कैसे, शो द ट्रेंड लाइन ऑन द ग्राफ, ग्राफ पे हमने ट्रेंड लाइन भी निकाल ली। यहाँ पे आप स्केल भी लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ईयर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 ईयर एंड वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू जो भी प्रोडक्शन जिस भी यूनिट में दिया होगा, तो 2000 या 20,000 वॉट एवर जो भी यूनिट में दिया होगा उस हिसाब से आप इसका स्केल भी लिख लीजिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेंड लाइन। तो मैंने एक्चुअल डेटा भी प्लॉट कर लिया, ट्रेंड लाइन भी प्लॉट कर लिया। मैं थोड़ा रिवाइज करता हूँ प्रॉब्लम को। मैंने क्या कर लिया अभी तक मैंने
ट्रेंड लाइन इक्वेशन फाइंड आउट किया सबसे पहले। ट्रेंड लाइन इक्वेशन में ए और बी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की। ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए मैंने टेबल निकाला। टेबल के लिए मेरे पास प्रोडक्शन दिया गया है, वाई की वैल्यूज़ दी गई है, तो इससे मैंने मिडिल ईयर निकाल के मैंने एक्स की वैल्यूज़ निकाली और ए और बी के लिए जो रिक्वायर्ड डेटा है वो फाइंड आउट किया और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट की। ए और बी की वैल्यू ट्रेंड लाइन इक्वेशन में पुट करके मैंने ट्रेंड लाइन इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। ट्रेंड लाइन इक्वेशन के बाद मैंने ट्रेंड लाइन वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लिए। ट्रेंड लाइन वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया एक्चुअल डेटा का और ट्रेंड लाइन जो मैंने ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड किया उससे। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन इज एस्टिमेट द प्रोडक्शन ऑफ द ईयर 2001। 2001 ईयर का प्रोडक्शन क्या रहेगा ये फाइंड आउट करना है मुझे। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर सी, एस्टिमेट द प्रोडक्शन। क्या करना है, एस्टिमेट प्रोडक्शन फॉर 2001। अब 2000 देखिए, 2000 तक के लिए x की वैल्यू x की वैल्यू 3 है, तो हमें 2001 के लिए क्या रहेगा, फॉर 2001 द वैल्यू ऑफ x क्या रहेगा। 2000 के लिए वैल्यू x की वैल्यू 3 है, तो 2001 के लिए x की वैल्यू 4 रहेगी। अब क्या करना है मुझे, ये सेम वैल्यू x की मुझे ट्रेंड लाइन इक्वेशन में पुट करना है। तो मेरे पास y इक्वल्स टू 13 प्लस 0.75x और यहाँ x की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू मैं पुटअप करता हूँ 13 प्लस 0.75 मल्टीप्लाइड बाय x इज 4। मैं अगर 0.75 multiplied by 4, this will be 0.7 multiplied by 4. This is y equals to 13 plus 3 and y equals to 16. तो 2001 के लिए प्रोडक्शन कितना रहेगा, 16। 2001 के लिए y की वैल्यू क्या रहेंगी, 60। तो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। आप नीचे लिख सकते हैं, हेंस प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2001 इज 16। जो भी यूनिट में दिया होगा, अगर ये 1000 यूनिट में दिया होगा तो आप वो 1000 के हिसाब से, तो मैंने यहाँ यूनिट लिया नहीं तो नॉर्मल वैल्यू ली, तो हेंस द प्रोडक्शन फॉर 2001 इज 16।